हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे साथ खास मेहमान है भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस कासम शेख। आज हम उनसे कुछ खासियत बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल ये चीज़ है कि आप रईस कासम शेख किसी को समझ में क्यों नहीं आते? नहीं, पब्लिक को समझ में आते, थोड़ा सा नेताओं को वक्त लगा, लेकिन अब वो भी समझते हैं और मुझे उम्मीद है कि पूरा भिवंडी साथ दे रहा है, साथ देगा। और समझने की बात क्या है, वक्त लगता है। मैं एक नए शहर से यहाँ आया था, आप भी कहीं जाएंगे तो थोड़ा वक्त लगता है शहर को समझने के लिए, पर अब वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। सभी लोगों का सपोर्ट अभी मिल रहा है। रईस भाई, मुंबई में एज ए नगर सेवक काम करना और भिवंडी में एज ए एमएलए काम करना में क्या फ़र्क लगा आपको? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है। मुंबई में फ़ंड की इतनी किल्लत नहीं होती है, आपको आइडियाज़ हैं तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं भिवंडी आया एज ए एमएलए, इस कॉरपोरेशन के पास पैसा ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है, करप्शन बहुत हाई है, और जो नागरिक सुविधा पे काम होना चाहिए वो बिल्कुल, तो वो इतनी बड़ी खाला को हमको पूरा करना पड़ा। आज पूरी नागरिक सुविधा के लिए लोग हम पे डिपेंड हो रहे हैं। आमदार निधि, शासन की निधि, रोड्स बने तो शासन की निधि से, स्कूल बनी तो शासन की निधि से, टॉयलेट बन रहे तो शासन की निधि से, गली बन रही तो शासन की निधि से। तो ये बैलेंस लाना पड़ेगा हमको। बहुत डिफ़िकल्ट था फंड लाना। अब एक प्राइवेट बिल्डिंग भी 2.5 साल में नहीं बना सकते, लेकिन आज 22 बार से स्कूल का फंड लाया गया, स्कूल बनी और मेरा टर्म ख़त्म होने के पहले चालू हो गई। ये एक मेरे ख्याल से उपलब्धि है हमारी। रोड्स भी बने। तो मुंबई में बहुत आसान था, काफ़ी आसान था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान था। चैलेंजेस वहाँ अलग है, यहाँ अलग है। रईस भाई, पिछले 5 सालों में आपके किए गए जितने भी काम थे तो उसमें आप कितना संतुष्ट है? देखिए, करीब करीब 1100 करोड़ के ऑनगोइंग वर्क्स हैं, काम चालू है। लेकिन जैसे बाप या माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा चाहती है कि और ज़्यादा और ज़्यादा, तो उस तरह से एक आमदार हमेशा चाहता है कि उसके इलाके के लिए और ज़्यादा करें, हर किसी की ज़रूरत पूरी हो। जाहिर सी बात है, हर गली नहीं बन पाई, हर गटर नहीं बन पाया, हर रास्ता नहीं बन पाया। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में उन आमदारों में हमारा नाम है जो 12 किलोमीटर रोड सीसी कर चुके हैं, स्कूल नए बना चुके हैं, डिजिटल स्कूल आया, आज हमारा नेहरू साइंस सेंटर के जैसा हमारा एस्ट्रोनॉमी सेंटर बन रहा है, कई सड़कें बनी हैं, एक माहौल बना, कॉन्फिडेंस लोगों का ऊपर आया। लोग आज ईस्ट भिवंडी को एक अलग तरीके से देखते हैं। तो डेफिनेटली और करने की ज़रूरत है और करेंगे इंशाल्लाह। सवाल ये है कि भिवंडी शहर की जो जनता है ईस्ट की, वो आपको दूसरी बार क्यों चुने? भिवंडी शहर की जनता इसलिए चुने कि भिवंडी को जो प्रॉमिस रईस शेख ने किया था कि हम भिवंडी में तब्दीली लाएंगे, आज वो तब्दीली दिख रही है। आम आदमी सड़क पे, आप खुद इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उनको बोलना नहीं पड़ता, वो लोग खुद कहते हैं कि रईस शेख ने काम किया है। सड़क को देखो, 22-62 को देखो, दूसरी स्कूल को देखो, डिजिटल स्कूल को देखो, आपको बताएगा कि अहमदपुरा हॉल को देखो। तो अगर आपने काम किया है तो लोग खुद आके आपको वोट देंगे और साथ देंगे। भिवंडी की जनता समझ गई है कि आमदार कैसा होना चाहिए, आमदार को क्या काम करना चाहिए। लोग मुझे आके खुद कहते हैं कि हमको पता नहीं था कि आमदार ये भी कर सकता है। एक अपने घर का, परिवार का सदस्य लोगों ने मुझे बनाया है। आप आगे देखिए मेरे ऑफिस में, आज आप आएंगे तो पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों को एक अपना घर लगता है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय उनको लगता है कि उनका अपना है, अपने हक का आमदार है। और सभी समाजों को, सभी धर्म समाज के लोग हमसे जुड़े। मुझे उम्मीद है कि हमारे 5 साल देखकर लोग हमको एक मौका और देंगे। रईस भाई, आपके आने से पहले भिवंडी शहर में चुनाव को लेकर, चुनाव जो है गटर, सड़क, नाली, चेंबर, इन सब से लड़ा जाता था। और आपके आने के बाद भिवंडी शहर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया। तो आपको क्या लगता है 5 सालों में एजुकेशन में कितना फ़र्क आया? देखिए, तब्दीली बहुत बड़ी है। एक उम्मीद पहले पैदा हुई कि सरकारी स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं। आज मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ था, किसी ने उनको सिर्फ 22-62 का फ़ोटो दिखाया तो मुझसे पूछने लगे सरकारी है, तो ये सोच बदली। यहाँ पे 18,000 बच्चे कॉरपोरेशन में थे, आज 20-22 हज़ार बच्चे पढ़ पाएंगे। कई स्कूल्स डिजिटल हुए। प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 2 सेकेंडरी स्कूल्स खुल गई। मेरे यहाँ 4 स्कूल बंद थी, चारों का निर्माण चालू हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी स्कूल धोखादायक नहीं हो, सभी रिपेयर कर रहे हैं। बच्चों में एक उम्मीद, उमंग, बेसिक फैसिलिटीज़ का अभाव था, बेंचेस नहीं थे। आप खुद हमारे साथ ट्रैवल करते थे, जब हम स्कूल्स में विज़िट करते थे, बहुत बड़ी तब्दीली आई। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आने वाले स्कूल में फातिमा नगर में, भादवड़ में, पद्मा नगर में हमारे जो
शांति नगर में, ऐसे सभी इलाकों में हम लोगों को बड़ी स्कूल्स बनाना है। भिवंडी की आवाम थोड़ी गरीब है, तो इसके लिए उनको मुफ्त और मयारी तालीम सरकार के ज़रिए कैसे दे, ये हमारी कोशिश है। और उसके बाद KG to 10th के फॉर्मेट पे जाना, मुंबई की तरह, मुंबई पब्लिक स्कूल की तरह यहाँ पे CBSE स्कूल बनाना। उसके बाद 10th के आगे हायर एजुकेशन की फैसिलिटी करना, उनको स्किल यूनिवर्सिटी से लिंक करना, उनको एक कामयाब इंसान बनाने के लिए फाउंडेशन डालना, ये हमारा काम है। रईस भाई, एक सवाल ये भी है कि आपके आने के बाद भिवंडी शहर में जो विकास है, उसकी विकास की जो परिभाषा है वो बदलती हुई नज़र आई। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे विरोधी भी जाकर स्कूल का इनाग्रेशन कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग अब जिम्मेदारी फील कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने से चुनाव नहीं जीते जा सकते, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है। लोगों को आपको सेटिस्फाई करना होगा। अगर लोगों ने आपको चुना है तो आपको वहाँ पे उस मैयार पे आपको उतरना पड़ेगा, लोगों की ज़िंदगियों को बदलना पड़ेगा, आपको लोगों को किए वादों को पूरा करना पड़ेगा। और भाई ये भी है कि आप जो है विपक्ष में आमदार थे, तो आपको भिवंडी शहर की जो फंड लाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग भूल जाते हैं कि 10 साल में नगर सेवक था तो भी विपक्ष में था। आपको अच्छी नीयत चाहिए, अच्छा किरदार चाहिए। विपक्ष के लोग दुश्मन नहीं रहते सरकार के, वो सिर्फ सरकार में नहीं रहते। डेवलपमेंट हर किसी का हक है। आमदार प्रस्ताव, हमने तो प्रस्ताव भेजे 5,000 करोड़ के, 1100 करोड़ सरकार ने दिया। मैं चैलेंज करता हूँ लोग जो कहते हैं कि जो काम नहीं होते क्योंकि विपक्ष में, आपने प्रस्ताव कितने भेजे, आपने पाठपुरावा कितना, फॉलोअप कितना किया, आप कितनी बार CM साहब के सामने खड़े होते हैं, आप कितनी बार मंत्रियों के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं। हम तो 24 घंटा काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आज जो फंड आया वो कोशिशों से, फॉलोअप से, समझा के बुझा के, ताल्लुकात से, इरादे अच्छे बताकर हुआ। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि डेवलपमेंट के नाम पे भिवंडी ईस्ट महाराष्ट्र की सबसे अव्वल कंस्टिट्यूंसीज में आ रहा है। रईस भाई, सत्ता पक्ष के जो आमदार है, जैसे आपने कहा अभी कि फॉलोअप करने से होता है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो आमदार है उन्होंने उतना फंड नहीं लेके आया, लेकिन आपने उतना फंड लिया। आपने तो कैसे लिया? अब कैसे लिया के लिए आपको अगले टर्म में मेरे साथ घूमना पड़ेगा। आप देखेंगे कि हम लोग होपफुली सत्ता पक्ष के आमदार होंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार होगी। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूँ, विपक्ष और पक्ष इसमें बहुत थोड़ा ही फ़र्क होता है। आमदार होता है, सरकारें सबको सपोर्ट करती हैं, और आपका फॉलोअप कैसा है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितना प्रपोजल भेजते हो, आपको समझ कितनी है, फंड किधर आता है, कौन से फंड कुछ से मिलता है, कौन से मिनिस्ट्री से मिलता है, कैसे करना। MCH जो बन रहा है, मदर और चाइल्ड केयर का अस्पताल, माँ और बच्चों का, वो तो केंद्र सरकार से हम लाए। उसके बाद आप देखिए BMC से 100-150 करोड़ रुपये लेके आ गए। तो ये तो किसी को दिमाग में ही नहीं था ना कि ये भी हो सकता है। आपकी नॉलेज, आमदार कंप्लीट कब होता है, उसकी नॉलेज, उसके इरादे, उसका फॉलोअप, उसकी मेहनत, उसकी फ़िक्र, इन चीज़ों के साथ आमदार बनता है। असेंबली में बोलना वो ताकत होती है आमदार की। आप बोलिए, आपको फंड ज़रूर मिलेगा। और रईस भाई, एक सवाल ये भी था कि आज तक के भिवंडी शहर में जितने भी राजनेता है जो कि इनके विकास के कामों को लेकर, और भिवंडी शहर में जैसे कि आप रईस कासम शेख के जो काम को लेकर क्या अंतर डिफरेंस है, ये आप कैसे बताएं? नहीं, तरीके मैं उस पर जाना नहीं चाहता। पब्लिक को ये तय करना होता है कि मेरे काम में क्या डिफरेंस है और लोगों के काम में क्या। और पब्लिक से आप ये पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी के बारे में कहना कि इन्होंने काम नहीं किया मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन हमने एक बेंचमार्क, एक पैमाना बताया है कि अगर आपके इरादे मजबूत है तो आप अपने शहर को, अपने सूबे को कहीं भी ले जा सकते हैं। दुनिया में तरक्की होती है ना, जापान क्यों आगे बढ़ता है, आप दूसरे स्टेट्स को क्यों आगे देखते हैं? क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और रईस भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी तो विधानसभा का इलेक्शन है और आपकी टिकट भी जो है, जो राष्ट्र के अध्यक्ष है उन्होंने कंफर्म कर दी है कि आप भिवंडी ईस्ट से जो है समाजवादी से लड़ेंगे। तो आप आने वाले इलेक्शन में आपका क्या एम है कि क्या क्या तब्दीलियाँ आना चाहिए भिवंडी ईस्ट में और ये होना चाहिए? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे राज्य के अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आज़मी साहब और सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे दूसरा मौका दिया जा रहा है। और जो आप मेरा विज़न देखते हैं, भिवंडी को एक डेवलप सिटी, हम लोग अभी मिलियन प्लस यानी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन की सिटी होने जा रहे हैं। हाउसिंग का मसला बहुत है, हमारे यहाँ पुरानी इमारतें हैं। मैं चाहता हूँ कि स्पेशल स्कीम ला के इन सबको घर देने का काम हम करना चाहते हैं।
मैं चाहता हूँ यहाँ पे उद्योग बढ़े, मोती उद्योग है, पावरलूम है। सबसे पहले पावरलूम के लिए हम सब्सिडी ला पाए, लेकिन अब बहुत कुछ और पावरलूम के लिए करना है। मोती उद्योग के लिए MIDC करना है। सड़कों का प्रपोजल CM के टेबल पे है। 150 करोड़ से ज़्यादा सड़कों के निर्माण के पैसे हमने मांगे हैं, जो ऑलमोस्ट रेडी है। नए CM आएंगे तो वो साइन करेंगे उसको। उर्दू घर हमने मांगा है, उर्दू घर को हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, CM के टेबल पे वो भी फाइल है। उसके बाद स्कूल की जो निर्माण का काम हमने चालू किया है, हम कई नए स्कूल्स बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, एक शिक्षा का निज़ाम बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी लाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की कॉलेजेस लाना चाहते हैं। हम IGM का अभी 23 करोड़ का फंड आया है, IGM को डेवलप हम करना चाहते हैं। उसका फंड ऑलरेडी आ गया, वर्क ऑर्डर हो चुका है। IGM को हम लोग ऐसा अस्पताल जिसमें बेसिक सर्विसेज ही नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिले। MCH जो अस्पताल शुरू हुआ है, जिसका 20-25% काम हुआ, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। हम नर्सिंग यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज शुरू करना चाहते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ बहुत ऐसे अज़ाइम हैं हमारे जो हमने सोचा है। हम नए बाईपास बनाना चाहते हैं, नए रोड बनाना चाहते हैं। जो यवई से लेके थाने तक पाइपलाइन है, उसको अंडरग्राउंड टनल बना के वहाँ से रास्ता बनाना चाहते हैं। इरादे तो बहुत सारे, आप लिस्ट करते जाएंगे, आपका टाइम चैनल पे इतना नहीं रहेगा। लेकिन ऑलरेडी हमारा प्लान चालू हो गया है। 25 करोड़ की निधि अभी 14 तारीख को आई है, तो आने वाले दिनों में उससे काम पहले शुरू करेंगे। मैं वाहिद आमदार रहूँगा कि जो 25 करोड़ की निधि से काम चालू करेगा। बहुत सारे प्लान हैं ताहिर भाई, मतलब ये शहर को कैसे हम बदलें, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का स्तर कैसे बदले। महिलाओं के लिए जो आंचल स्कीम है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाना चाहते हैं स्कूल्स को चलाने में, ताकि फ्री तालीम लोगों को मिले, लेकिन उसमें अच्छी स्कूलों का सपोर्ट लेके मायार तालीम को और अच्छा करें। ऐसे कई रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भिवंडी के पूर्व के आमदार रईस कासम शेख। तो आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू और आपको क्या आपकी राय है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं ताहिर शेख के साथ।